नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। अब आपके बोर्ड परीक्षा का समय बहुत कम शेष रह गया है, तो इस समय को देखते हुए हमने आपकी तैयारी को और बेहतर ढंग से कराने के लिए आपके लिए एक नया चैनल बनाया गया है जिसका नाम है स्टडी प्लेटफॉर्म। तो आप लोग इस चैनल से जुड़े और अपनी तैयारी को और बेहतर करें। तो हमारे इस चैनल को जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो पसंद आता तो वीडियो को लाइक करें और हमारे इस छोटे से परिवार का हिस्सा बने। अभी हमारे चैनल बहुत छोटे सा परिवार का है, तो आप लोग प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके प्यार और सपोर्ट दिखाएं। तो चलिए हम वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो हम लोग पढ़ने वाले हैं साइंस के जो सीरीज चल रहा है अभी हमारे चैनल पर जो चलाया गया है क्वेश्चन बैंक का सीरीज, जिस सीरीज में हम सभी सब्जेक्ट का जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उन सारे क्वेश्चनों को हम कवर करेंगे। जिसमें अभी हम साइंस का सीरीज चला रहे हैं जिसका वीडियो नंबर 6 है। तो अगर आपने 5 वीडियो को नहीं देखा है, पिछले 5 वीडियो को, तो जाके चैनल के प्ले लिस्ट में पहले उन सारे वीडियो को देख लीजिए। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग प्रश्न संख्या 25 से देखने वाले हैं, क्योंकि प्रश्न संख्या 1 से 24 तक पहले की वीडियो में कर चुके हैं। तो चलिए हमारा सबसे पहला प्रश्न है आज की वीडियो का कि जब किसी अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। जब किसी अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो उसे क्या कहा जाता है। ऑप्शन दिया उपचयन अभिक्रिया, अपचयन या संक्षारण या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, उपचयन कहलाती है। जब ऑक्सीजन की वृद्धि होगा तो क्या कहलाएगा, उपचयन। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें हमसे पूछा गया कि अम्ल का पीएच मान क्या होती है। तो अम्ल का पीएच मान क्या होता है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अम्ल का पीएच मान 7 से कम होती है। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें हमसे पूछा कि धोने का सोडा का आणविक सूत्र क्या होता है। तो धोने की सोडा का आणविक सूत्र क्या होता है, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, Na2CO3 इंटू 10H2O। क्या होता है, Na2CO3 इंटू 10H2O। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें हमसे पूछा गया है कि मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है जिसके कारण दर्द एवं जलन का अनुभव होता है। यह कौन सा अम्ल होता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, यह एक मेथनोइक अम्ल होता है जिसे हम फॉर्मिक अम्ल भी कहते हैं। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें हमसे पूछा गया है कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, घेंघा रोग होता है। क्या होता है, घेंघा रोग। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें हमसे पूछा कि निम्नलिखित में से कौन पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है। निम्नलिखित में से कौन पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, एंड्रोजन। क्या हो जाएगा, एंड्रोजन है जो पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला एक हार्मोन होता है। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें हमसे पूछा गया है कि अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है। अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, विखंडन विधि द्वारा। क्या हो जाएगा, विखंडन विधि द्वारा। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें हमसे पूछा गया है कि फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है। फूल का कौन सा भाग है जो फल में बदलता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, अंडाशय। क्या हो जाएगा, अंडाशय इसका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें हमसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन लेंस का आवर्धन होता है। तो आवर्धन का हमें फॉर्मूला बताना लेंस के। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, V/U होता है जो आवर्धन का लेंस का आवर्धन होता है। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, हमसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है। हमें बताना कि इनमें से कौन है जो नेत्र का रंगीन भाग होता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, परितारिका। क्या हो जाएगा, परितारिका है जो नेत्र का रंगीन भाग होता है। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें हमसे पूछा गया कि वायुमंडल में प्रकाश के किस वर्ण का प्रकीर्णन अधिक होता है। वायुमंडल में प्रकाश के किस वर्ण का प्रकीर्णन अधिक होता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, नीला रंग का। क्या हो जाएगा, नीला रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है।
चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें हमसे पूछा गया कि प्रकाश की किस घटना के कारण सूर्य में क्या होता है, सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई देने लगता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। क्या हो जाएगा, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें हमसे पूछा है कि जब पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धनावेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाता है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, ऊपरीमुखी। क्या हो जाएगा, ऊपरीमुखी हो जाएगा इसका सही जवाब। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमसे पूछा है कि हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह कितना वोल्ट का होता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा होती है। मतलब क्या है कि 220 वोल्ट का एसी करंट होता है। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमसे पूछा गया कि गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल ताप का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, बादलों वाले दिन। क्या बादलों वाले दिन हमें गर्म जल करने के लिए तापा का उपयोग नहीं कर सकते। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा स्रोत और ऊर्जा के व्युत्पन्न नहीं है। ऊर्जा स्रोत और ऊर्जा के व्युत्पन्न नहीं है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, पवन ऊर्जा। क्या हो जाएगा, पवन ऊर्जा इसका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमसे पूछा गया है दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है तो वह दर्पण कौन सा होगा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, या तो समतल होगा या तो उत्तल होगा। क्या, या तो समतल अथवा उत्तल। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें हमसे पूछा गया किसी कार का अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण निम्न में से कौन होता है। कार के अग्रदीप में मतलब हेडलाइट में कौन से दर्पण का प्रयोग किया जाता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अवतल दर्पण का। क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण का उपयोग हेडलाइट में किया जाता है। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमसे पूछा इसमें कि निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमसे पूछा कि निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। किस लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमसे पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन उभयलिंगी है। निम्नलिखित में से कौन है जो उभयलिंगी है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, केंचुआ है जो एक उभयलिंगी प्राणी होता है। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमसे पूछा कि मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे को चुना। मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधा को चुना था। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, मटर का पौधा। क्या हो जाएगा, मटर का पौधा। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन एक अवशेषी अंग है। क्या निम्न में से कौन एक अवशेषी अंग है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, अपेंडिक्स। क्या, अपेंडिक्स है जो एक अवशेषी अंग है। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमसे पूछा गया कि चिपको आंदोलन किससे संबंधित है। चिपको आंदोलन है जो किससे संबंधित है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, वन संरक्षण से। क्या हो जाएगा, वन संरक्षण से। तो आई होप कि इन सारे प्रश्नों का उत्तर आपको याद हो गया होगा। हम लगभग इस वीडियो में 24 प्रश्नों को किए हैं, जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि ये सारे प्रश्न पहले भी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, जिसे हम क्वेश्चन बैंक से उठाए थे। तो आई होप कि आपको वीडियो भी पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपने तैयारी को और बेहतर ढंग से करने के लिए हमारे इस छोटे से परिवार से जुड़े और अपनी तैयारी को बेहतर करें। तो चलिए हम अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।